8. वेदा, आर्यन और प्रिया स्मिति के साथ मिलकर उसके घर आ गए थे, जहां पर उसका स्वागत ढंग से तो हुआ नहीं था। आते स्मिति की माँ उसे डांटने लगी, पर खैर वेदा और बाकी सबके होने की वजह से कोई ज्यादा कुछ उसे बोल ना पाया। ऊपर से वेदा ने यह बता दिया था कि वो सब एक एनजीओ की तरफ से हैं। स्मिति और बाकी सब स्मिति के रूम में ही बैठे हुए थे, जहां स्मिति का कमरा बड़ा था पर आम सा था। इतना बड़ा घर, अमीर परिवार था, पर स्मिति का कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर किराए पर रहती है। वेदा उसके पास आते और पूछते हैं, स्मिति, क्या तुम मुझे सब कुछ एक बार अच्छे से शुरू से बताओगी? तुम्हारे पापा की आदतें, कोई उनका अलग से जीने का तरीका, कुछ बातें जो तुम्हें याद हो, और तुम्हारे मम्मी पापा का रिलेशन कैसा था। हालांकि तुम छोटी थी, पर कुछ तो होगा जो तुम्हें याद होगा, तुम जानती होगी जिसे। जिस पर आर्यन बीच में ही बात को काटता है और कहता है, अरे सर, आप तो देख सकते हैं ना स्मिति के पापा को, तो सीधा उनसे जाकर सब कुछ पूछ लीजिए। क्या कहाँ है, उनकी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगा गया, उन्हें तो सब कुछ पता होगा। वेदा एकदम से आर्यन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, बात तो तुम्हारी सही है, और मैं पुलिस को जाकर क्या बताऊंगा? चलो, इंस्पेक्टर अंगद तो मेरे दोस्त है, वो तो जानते हैं कि मैं आत्माओं को देख सकता हूं, बात कर सकता हूं उनसे, पर ऑन पेपर वो क्या लिखेंगे? बिना एविडेंस के, बिना स्टेटमेंट के, बिना क्लू के कोई केस सीधे अगर सॉल्व हो जाता है तो पता है एक कॉन्स्पिरेसी बनती है, और ये सब चीजें ठीक नहीं है। हमें स्टार्टिंग से सब कुछ देखना पड़ेगा, छोटे से छोटा क्लू जोड़ जोड़कर सब चीजें खोलनी पड़ेंगी। अगर मैं सीधा जाकर ना स्मिति के पिता से सब कुछ पूछ लूंगा तो ऐसे सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। पर वही है ना कि कल को हम मान लो कि स्मिति की मम्मी को और उनके स्टेप फादर को वहां पर कोर्ट में लेके जाते, तो वहां पर गवाही होगी, केस लड़ा जाएगा, उसमें एविडेंस चाहिए, ऑन पेपर स्टेटमेंट्स चाहिए, क्लूज चाहिए, सब चीजें कि कैसे इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया गया। और वहां पर अगर मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे कि भैया इनको आत्मा दिखाई देती है और स्मिति के पापा इनको दिखे थे, तो पता क्या, केस वहीं पर खत्म हो जाएगा और सारी चीजें बेबुनियाद, और उल्टा केस मेरे पे ही चलने लग जाएगा। मतलब बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। इसलिए हम सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। और रही बात, जब से वहां से निकले हैं मुझे स्मिति के पापा दिखाई भी नहीं दिए, शायद कहीं गए हुए हैं या यहां पर आ नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। पर हां, हम इस केस को पूरा करेंगे। देखो, मेरे दोस्त है सीनियर इंस्पेक्टर अंगद, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया, ठीक है, ये केस उनके पास, और हमारी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त राजस्थान में है किसी और केस के सिलसिले में, और एक केस उन्होंने रीओपन कर दिया, तो बेटर है। जैसे जैसे स्मिति मुझे क्लू देगी मैं उन्हें क्लू देता रहूंगा, और अगर मैं चाहता तो इंस्पेक्टर अंगद को यहीं पर बुला सकता था, पर वही ना, फिर सबको शक हो जाएगा, मतलब अच्छे से केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, उनको शक हो जाएगा तो बात नहीं बनेगी। वैसे हमें संभल कर एक एक कदम रखना पड़ेगा और एक हफ्ते में सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। तो स्मिति, तुम बताओ। जिस पर स्मिति काफी देर सोचती है और कहती है, मुझे मेरे बचपन की यादें ज्यादा तो याद नहीं, पर हाँ ये पता है कि जब मैं छोटी थी, उतना पढ़ नहीं पाती थी, तो मेरे पापा मेरे लिए खत लिखते थे और कहते थे मैं इसे अपनी फाइल में रख रहा हूँ संभाल संभाल कर, जब तू बड़ी हो जाएगी ना और अच्छे से पढ़ने लिखने लगेगी तो तू इसे पढ़ना। ये एक मेमोरी की तरह है, हर स्पेशल डे पे वो कुछ ना कुछ लिखते थे और एक एम्बलफ में डाल के रखते थे, उसके ऊपर डेट, टाइम, ये सब कुछ होता था। पर चीज़ें इतनी बदल गई कि इन सब को मुझे वक्त ही नहीं मिला। और सच बताओ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने क्या लिखा था। खैर, वो तो फाइल अभी भी हमारे पुराने वाले घर में होगी। और जहाँ तक बात है वो मम्मी पापा के रिलेशन की, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे रिलेशन में थे, कभी मैंने उनको लड़ते हुए नहीं देखा, और मैंने सोचा तक नहीं था कि वो एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। मतलब पापा मम्मी को धोखा दे सकते हैं, जैसे कि इन सब ने बताया, और मम्मी पापा को धोखा दे सकती है, जैसे कि उन्होंने दे दिया। पर एक बात है,
उनके गायब होने से पहले दोनों में काफी लड़ाइयां होती थी, नोक-झोंक होती थी, जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। बाकी जब से मैं यहाँ पर आई हूँ छोटे होते हुए, तब से चाचा बहुत बहुत बुरे आदमी है, पैर टच करते थे। और कैसे मैं आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें मैं बता नहीं सकती। बस तभी मैं इस जगह को छोड़कर चली गई थी। और मुझे याद है आखिरी बार मैं 1 महीने पहले यहाँ पर आई थी पीजी से अपने कुछ ज़रूरी सामान लेने, और मुझे मेरे कंप्यूटर से मेरी और अनिकेत की चैट भी डिलीट करनी थी और पूरा पीसी फॉर्मेट मारना था। इसलिए मैंने बंटी से उसकी एफबी की बुक ली थी और मुझसे से देख देख के सब कुछ फॉर्मेट वगैरह किया था, और फिर मैं चली गई थी और अब आई हूँ। अभी तो मुझे इतना याद है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं। बाकी अगर कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ये बात सुन वेदा के कान खड़े हुए और उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया। अच्छा, तुम्हारे पापा की वो फाइल्स क्या अभी भी सही सलामत होंगी, वहीं पर होंगी जहां वो रखते थे? जिस पर स्मृति बोली, हाँ, मेरे पुराने घर पर वहाँ दादी माँ रहती है। मैं काफ़ी बार गई हूँ, मतलब छुप कर जाती हूँ, मम्मी जाने नहीं देती। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरी दादी माँ ने मेरे पापा के कमरे को सेम वैसे ही रखा है। बस वो सफाई वगैरह करती हैं और किसी सामान को छेड़ती नहीं। मुझे लगता है कि वो चिट्ठियाँ वहीं पर होंगी शायद। बस ये सुनने भर की देर थी। मन के अंदर उनके एक उम्मीद की किरण जागी। वेदा तुरंत कमरे से बाहर निकलते और जैसे बाहर निकलते उनको एक कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो उस कमरे से स्मृति की मां निकली अपनी चुन्नी ओढ़ते हुए, और वो वेदा को देख नीचे चली गई। वेदा ने ज्यादा न सोचा, वो छत पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर अंगद को कॉल करके सारी बात बताई। यह सब संयोग था या किस्मत था कि सीनियर इंस्पेक्टर अंगद भी इस वक्त राजस्थान में थे और वो इस केस को हैंडल कर रहे थे। वापिस से इस फाइल को खोल दिया गया था और जैसे ही इंस्पेक्टर अंगद को इतना बड़ा क्लू मिला, वो ये ठान लेते हैं कि वो जाकर स्मृति की दादी से मिलेंगे और कोशिश करेंगे उस फाइल को ढूंढने की। शायद सारा सच उसी फाइल में कैद हो। यह सब बातें कर जब वेदा नीचे आए तो जिस कमरे से स्मृति की मां निकली थी, उसी कमरे से स्मृति के चाचा निकले और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो वेदा की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे, आराम से। वैसे नाम क्या बताया था तुमने अपना? जिस पर वेदा ने जवाब दिया, वेदांत मिश्रा। उसके चाचा ने वेदा को ऊपर से नीचे तक देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता, वेदा बोले, बाय द वे, ये आपका कमरा है? जिस पर वो हंसते हुए बोला, यस, मेरा कमरा है। क्यों, पसंद आ गया क्या आपको? जिस पर वेदा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहा था मैं। वैसे मैंने सुना कि आपकी शादी हो चुकी है एंड आपके बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं आपके? एंड क्या वो सब घूमने गए हैं? और आपकी वाइफ भी गई हुई है? ये सुन स्मृति का चाचा थोड़ा सतर्क होता है और कहता है, ओके, काफी सवाल पूछ रहे तुमने। खैर, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और वो मेरी वाइफ के साथ ही गए हुए हैं। मतलब बाकी सब फैमिली साथ में गई हुई है। कल शाम तक आ जाएंगे। क्यों, कुछ स्पेशल? जिस पर वेदा ने कुछ न कहा और स्मृति के कमरे में चले गए। मुंह पर सिगरेट लगा स्मृति का चाचा वहां से गुनगुनाता हुआ चला गया और बस यहीं पर वेदा को बहुत कुछ गड़बड़ लगी। स्मृति, ये जो तुम्हारे चाचा चाची हैं, इनके बारे में कुछ बताओ, मतलब इनका पूरा लाइफस्टाइल। एक काम करो, इनका लाइफस्टाइल नहीं, तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सबका लाइफस्टाइल बताओ। स्मृति पहले तो सोचती है कि वेदा ने ऐसा क्यों पूछा, पर वो ये जानती थी कि शायद कोई ना कोई जरूरी बात होगी तभी वो पूछ रहे हैं। तो स्मृति बताती है, मेरे चाचा एक प्राइवेट कंपनी में एज अ क्लर्क काम करते हैं, चाची स्कूल टीचर हैं। दोनों मॉर्निंग में ही चले जाते हैं काम पर, साथ में जाते हैं, और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर दोपहर को चाची आ जाती हैं और शाम को चाचा, और दादा दादी अपने कमरे में रहते हैं ज़्यादातर, बाकी बच्ची मम्मी। बाकी शाम को हम सब इकट्ठे होते हैं। पापा भी शाम को ही आते हैं, मतलब स्टेप फादर मेरे, मतलब बंटी और चाचा के दोनों बेटे 3-4 बजे तक आ जाते हैं। फिर वो बाहर खेलते रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली शाम को इकट्ठा होती है। वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं,
जब ये सब चले जाते हैं अपने अपने काम पर, स्कूल में, तो इस घर में कौन बचता है दोपहर के समय? जिस पर स्मृति जवाब देती है, मम्मी पहले तो जॉब करती थी पर अब उन्होंने छोड़ दिया दूसरी शादी के बाद से। बाकी दादा दादी बचते हैं, वो तो अपने कमरे में रहते हैं जैसे मैंने बताया, और एक नौकर है रामू, रामू भी घर में रहता है, वो खाना वगैरह बनाता है और साफ सफाई करता है। ये सब बातें वेदा के दिमाग में काफी देर तक घूमती रही और वो चले गए रामू से कुछ बात करने। यहां पर बहुत सी चीजें ऊपर नीचे थी, सबका जीने का ढंग अजीब सा था और वेदा को सब पर कोई ना कोई शक था। पर खैर, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अंगद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं स्मृति के दादी के घर, या कहें उसके पिता के घर।